आते हैं। तो मेरे भाई चलो करते हैं अपने आज के सेशन की शुरुआत और पूरा जनवरी से लेकर दिसंबर तक के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न उन सबको हम लोग पढ़ने वाले हैं और उससे पहले आपको आने वाले नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। जी हाँ, तो चलो करते हैं सेशन की शुरुआत। राज्य में पहली बार जूनियर मॉडल यूनाइटेड नेशन कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? जूनियर मॉडल यूनाइटेड नेशन कार्यक्रम की बात करें, इसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका आयोजन 15 अक्टूबर 2025 को किया गया, यही तो गड़बड़ है भाई सब। उसके बाद रॉकेट को हल्का और पुनः प्रयोग योग्य बनाने का शोध कार्य राजस्थान किस संस्थान के द्वारा किया गया? जब भी आपको टेक्नोलॉजी के अंदर कोई भी शोध की बात आए, जो भी नई कोई बात आ जाए ना, मेरे बिल्कुल खींच देना, आपको क्या ये कर देना, आप राष्ट्रीय भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जी जोधपुर, IIT जोधपुर। नेक्स्ट है भारत का पहला छात्र संचालित अनुसंधान सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? जयपुर में। छात्र संचालित अनुसंधान केंद्र की बात करें, कहां पे था? जयपुर में। उसके बाद है राजस्थान का पहला दृष्टिबाधित महाविद्यालय कहां बनाया गया? मतलब वो बच्चे जो डिसेबल है, देख नहीं पाते, उनके लिए दृष्टिबाधित महाविद्यालय बनाया गया और कहां पर बनाया गया? ये बनाया गया आपके जोधपुर में। नेक्स्ट है दिल्ली में आयोजित कुकी वन कप ताइक्वांडो इंटरनेशनल टूर्नामेंट में राजस्थान किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? यहां पर ताइक्वांडो की बात की गई, समायरा सिंह गहलोत, रिया येनेंदर और अनया जसवानी की बात करें और ये सबने जीता था ऑप्शन डी। नेक्स्ट है बच्चों प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में राजस्थान कितने जिलों को शामिल किया गया? इंपॉर्टेंट है भाई, धन धान्य योजना में कितने जिले हैं? 8। और मैं ये भी कह रहा हूं आपको तो 8 याद रखना, लेकिन यहां पे जो थर्ड ईयर की जो एसआई एग्जाम की तैयारी कर रहा है ना, उस एग्जाम को धन धान्य कार्यक्रम क्या है, कहां पे आया, पूरे भारत के कितने जिले, वो सब पढ़ने होंगे थोड़े से यहां पर, और मैंने पूरे डिटेल से पढ़ाया था। आज रिवीजन है, आज 500% आपको 1% के साथ तो बेटा पूरा दिन लग जाएगा, कम से कम 24 घंटे में भी अपनी कक्षा पूरी नहीं होगी। रिवीजन इसलिए है कि आपको कितना सारा याद है, ये वो प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। तो ये मत कहना कि सर फास्ट क्यों चल रहे हो, ठीक है जी हाँ। लास्ट में पूछूंगा कि मेरे गुरुकुल कितने परसेंट सही हुए हैं, और जिसके परसेंट ज्यादा सही होंगे ना, उनको कुछ ना कुछ नए वर्ष के ऊपर कुछ ना कुछ तो खास होगा, ठीक है। ये तो नहीं कह रहे ना भाई, क्या करें बिना, है ना भाई, ऐसा तो नहीं ना आपको लग रहा है कि इसकी डिटेल क्यों नहीं आ रही? इसकी डिटेल आने का मतलब है 1% के साथ जयपुर में, लेकिन फिर भी डर लग रहा है। नहीं, डर तो लगेगा, डर लगना अलग विषय, लेकिन तैयारी होना अलग विषय। आपको ऐसा नहीं लगना कि गुरुजी क्या हो रहा है, तैयारी तो कर भाई। यदि रेगुलर पढ़ रहे होंगे तो प्रश्न याद आ रहा है, और यदि रेगुलर नहीं होंगे ना तो फिर हो सकता है, देखो ये दोनों बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा रेगुलर था उनके लिए रिवीजन है, और जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है, क्योंकि जैसे मेरे पास कल फोन आया था शाम को कि सर मैंने आज तक आपकी क्लास नहीं ली, लेकिन मुझे किसी ने कहा कि नरेंद्र सर की क्लास ले लो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा थर्ड ग्रेड में, तो उनके लिए भी है, क्योंकि हो सकता है कुछ प्रश्न सीधा आ जाए यहाँ से। भाई कोई प्रश्न सीधा आ जाए, वो भी तो ना यहाँ से। जी हाँ, आ जाओ। राजस्थान के किस व्यक्ति ने चेक ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज 2025 का पुरस्कार जीता? तो अरुण चतुर्वेदी तो हो नहीं सकते, गौरव वल्लभ पंत भी नहीं हो सकते, अब ये भी नहीं हो सकते, तो कौन है? आदर्श कुमार। मतलब ये भी देखो ना बच्चे हैं कि नहीं है, नहीं है बच्चे तो ठीक है। राजस्थान के किस जिले में गोल्ड माइन के लिए टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ की? अब गोल्ड माइन की टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ कहां की? हमारे यहाँ पर बांसवाड़ा में जितनी भी पहले खाने थी सबको बंद कर दिया। उसके बाद है देश का सबसे बड़ा टायर रिसाइकल प्लांट कहां स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा आपके सोनियाना चित्तौड़ में। कहां? सोनियाना चित्तौड़ में। ऑप्शन ए होगा इसका सही जवाब जी। नेक्स्ट यहां पर है राजस्थान में खेलो इंडिया अस्मिता काइकिंग एवं कैनोइंग लीग 2025-26 का आयोजन कहां पे किया? तो भाई यहां पे काइकिंग और कैनोइंग की बात करें तो चलना कहां पर है? उदयपुर। कहां चल जाना? उदयपुर। नेक्स्ट आपके यहां से आता है राज्य का पहला जिराफ का जोड़ा किस जैविक उद्यान में लगाया जाएगा? जो राजस्थान का पहला जिराफ का जोड़ा जो है वो कहां? सज्जनगढ़ में लाया जाएगा भाई, सज्जनगढ़ में। नेक्स्ट है ये आपके विगत परीक्षा में आए प्रश्नों की 3000 से अधिक प्रश्नों की बुक है, भूगोल, अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था की। उसके बाद है राजस्थान का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन किस विश्वविद्यालय के द्वारा लॉन्च किया गया? कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की बात करें तो ये महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उदयपुर। जैसलमेर में सूर्य वन एवं वार म्यूजियम में लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन किसके द्वारा किया? राजनाथ सिंह आए थे लोंगेवाला। जैसलमेर में कहां पर? लोंगेवाला में है आपका क्या? वार म्यूजियम। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार ने शहरों को स्मार्ट व सस्टेनेबल बनाने के लिए किस बैंक से ऋण लेने की योजना बनाई है? विकसित राजस्थान 2047 की बात की गई थी और कहा कि हम लोन लेंगे, और लोन किससे लेंगे? ये लेंगे विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से, अर्थात ऑप्शन ए व बी, भारतीय रिजर्व बैंक से नहीं। उसके साथ है मनरेगा योजना में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए एआई से फेस सत्यापन जॉब कार्ड जारी करने का प्रोजेक्ट कहां शुरू किया गया? मनरेगा जी राम जी की बात करें, और इसमें बहुत सारा फर्जीवाड़ा होता था। अब कहा कि चेहरे से आपको चेहरे का स्कैन किया जाएगा, उसके बाद में फिर आपका जॉब कार्ड बनाया जाएगा। इसकी शुरुआत कहां से? कोटा से। उसके बाद बेटा राजभाषा विभाग की ओर से जोधपुर मंडल की किस पत्रिका को पुरस्कृत किया गया? जोधपुर मंडल की कौन सी पत्रिका थी? मधुमती, इसकी है क्या ना? जागती ज्योत, इसकी है क्या ना? या तो सर्वोदय होगी या मरुवाणी, इन दोनों में से एक होगी, और इनमें से कौन सी सर्वोदय? क्योंकि यहाँ पर राजभाषा की जोधपुर मंडल की किस पत्रिका? ये जोधपुर मंडल किसकी बात कर रहा है? रेलवे की बात कर रहा है। किसकी? रेलवे। और रेलवे की बात करें तो किसका नाम आ जाएगा? सूर्योदय। नेक्स्ट है लंदन की संसद में अंतरराष्ट्रीय अहिंसा अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? आदर्श कुमार ना, अरुण चतुर्वेदी ना, गुलाब कोठारी ना, तो कौन जाएगा? डॉक्टर मोहनलाल गांधी की बात करें, ऑप्शन डी। मतलब हमें चीजों को समझना होगा कि पर्सन ना भी आए तो कैसे निकले। राजस्थान का पहला ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहां स्थापित किया जाएगा? तो ये कहां होगा? गिलोट कोटपुतली बहरोड के अंदर। ई बस मतलब यहां पर ई बसें बनेंगी, नया प्लांट आ रहा है। हम पहली दिवाली हमारे साथ अभियान, ये इंपॉर्टेंट है मेरी नजर में भाई साहब, ये मेरी नजर में इंपॉर्टेंट है। कहां पर? अलवर में। मतलब अलवर जिला प्रशासन के द्वारा जो गरीब परिवार थे उनको घरों का पजेशन दिया गया था, वो यहां पर है। उसके बाद है चीन में आयोजित 10वीं विश्व वुशु कुंग-फू प्रतियोगिता के लिए राजस्थान के किस खिलाड़ी का चयन हुआ? किस खिलाड़ी का चयन यहां पर हुआ? तो ये उपरोक्त सभी ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट है गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना के तहत राजस्थान के कितने जिलों के 41 जी इसकी घोषणा जो की गई थी ना मेरे बेटा, ये की गई थी मेरा बेटा बजट 2025-26 के अंदर, और ये किसके आधार पर है? जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है ना उसके आधार पर आधारित है। नेक्स्ट यहां पर है देहरादून में आयोजित एशियन सुपर मॉडल 2025 प्रतियोगिता में मिस्टर राजस्थान का खिताब किसने जीता? मिस्टर राजस्थान के खिताब की बात करें, ये किसने जीता भाई? मिस्टर राजस्थान खिताब किसने जीता? धीरज पुरोहित, धर्मेंद्र डाबी, कनिष्क परिहार और नरसिंह चौहान। तो यहाँ पे नाम किसका आ जाएगा? ये नाम आ जाएगा आपके कनिष्क परिहार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बीसीसीआई के घरेलू क्रिकेट सत्र की इंडिया ए टीम में राजस्थान किस खिलाड़ी का चयन किया गया? यहाँ पर ए व बी, मानव सुथार और खलील अहमद की बात करें, यहाँ पर आ जाएगा।
नेक्स्ट है राजस्थान का पहला वरिष्ठ जन अटल क्लब का लोकार्पण कहां किया गया? राजस्थान का पहला वरिष्ठ जन अटल क्लब का लोकार्पण कहां पे किया गया? तो ये किया गया आपके जयपुर के अंदर, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट मेरे बेटा यहां से पहले वंदे भारत स्लीपर कोच मेंटेनेंस डिपो की वर्कशॉप एवं प्रशिक्षण केंद्र का विस्तार कहां पर किया जा रहा है? ये किया जा रहा है आपके भगत की कोठी रेलवे स्टेशन के ऊपर। और भगत की कोठी रेलवे स्टेशन की बात करें ये है कहां पर? तो मेरे बच्चों ये आपके जोधपुर के अंदर है, ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब। तो नेक्स्ट आपके यहां से आ जाता है राजस्थान में मिस टीन यूनिवर्स 2025 ग्रैंड फिनाले का आयोजन कहां पर किया गया? मिस टीन यूनिवर्स 2025 की ग्रैंड फिनाले का आयोजन कहां पर किया गया? ये किया गया था आपके जयपुर में। नेक्स्ट यहां पर है कि चीन में आयोजित एशिया कप की भारतीय बेसबॉल टीम में राजस्थान के किस खिलाड़ी का चयन किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट है। चीन के अंदर यहां पर एक एशिया कप हुआ था, उसमें भारतीय बेसबॉल टीम में राजस्थान के एक खिलाड़ी का चयन हुआ। राजस्थान के एक खिलाड़ी का चयन हुआ। मननी कौशिक है क्या? बिल्कुल नहीं है ना। अवनी राठौड़ है क्या? नहीं। कौन है? रिंकू कुमारी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बेटा 28 अक्टूबर 2025 को प्रवासी राजस्थानी मीट का आयोजन कहां पर किया गया? हमारे यहां पर प्रवासी राजस्थानी कार्यक्रम के तहत 3 मीटों का आयोजन हुआ था जी। और एक में एक कहां थी? कोलकाता। एक तो कहां थी? कोलकाता। याद है प्रवासी राजस्थानी मीट की बात करें, इसका आयोजन कहां हुआ? एक तो हुआ था कोलकाता में, एक कहां हुआ? एक हुआ था आपके हैदराबाद में और एक हुआ था आपके सूरत के अंदर। तो यहां पर 28 अक्टूबर 2025 को प्रवासी राजस्थानी मीट का आयोजन कहां हुआ? कोलकाता के अंदर हुआ था। ऑप्शन डी जो है ये इसका सही जवाब है। जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा राज्य के कौन से शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा राजस्थान के कौन से शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? तो सभी को विकसित किया जाएगा। ऑप्शन डी होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट है मेरे बेटा यहां से बहरीन में आयोजित तीसरे यूथ एशियन गेम्स में राजस्थान किस खिलाड़ी का चयन भारतीय हैंडबॉल टीम में हुआ? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और किसका हुआ था? ममता का। नेक्स्ट 16वीं राजस्थान विधानसभा का चतुर्थ सत्र कब प्रारंभ किया? वर्तमान में जो हमारी विधानसभा है ये है कौन सी? 16वीं राजस्थान विधानसभा और इसका चौथा सत्र कब पारित हुआ? तो ये कब से प्रारंभ हुआ था? और मेरे गुलगुलो इसका जवाब आ जाएगा आपके 1 सितंबर 2025 से। कब से? 1 सितंबर 2025 से। जी हाँ, इतना तो रखा मैंने। एक बच्चा कह रहा है गुरुजी जवाब तो सही है, मैं सामने बैठा कर गुरुजी जवाब तो सही है, मैंने इतना तो मैंने इनको रट रखा है इन प्रश्नों को। भाई क्या करूं, रट रखा थोड़ा बहुत। भाई ये प्रश्न जो है ना, पता नहीं आधे प्रश्न तो मुझे रटे हुए हैं और आधे प्रश्न मैं ऑप्शन देख के निकाल लेता हूँ। इतना 500 प्रश्न है, 500 प्रश्न में से हो सकता है मैं 5% में कहीं फंस सकता हूँ, बाकी मुझे इतना पता कि 495 प्रश्न सही कर दूंगा। मैंने इतना मैंने रख दिया इनको। वर्ष 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार राजस्थान में कार्य करके संस्था को दिया गया था। ये दिया गया था स्टूडेंट टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली। और इन्होंने जालोर और पाली में, बताया था ना मैंने आपको, यहाँ पर इन्होंने अपनी शुरुआत सबसे पहले पता कहाँ की थी? जालोर और पाली से की थी भाई जी। तो 500% यदि नरेंद्र रट सकता है ना, तो 500% ये नरेंद्र के गुलगुले भी रट सकते हैं। रटे कि नहीं रटे तो भाई जी ना ऑनलाइन मुक्का गब्बू गाल दूंगा, ध्यान रखियो मेरी तरह सर जी। हाँ मैंने भी ऐसा ही हूँ, मैं भी इन 500 में से मैंने 300 तो रट रखे हैं, 300 मैंने रट दिए है ना, और 200 को मैं उत्तर देके बता सकता हूँ। ऐसी स्थिति है, ठीक है। एक मिनट पानी पी लूँ, गला सूख गया। आ जाओ। तो फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, उसके बाद है चर्चा में रहा वैदिक गणित का खगोलीय संयंत्र राज्य में कहां पर है? बेसिकली पता क्या हुआ था, इस वैदिक गणित को यूजीसी ने शामिल कर लिया था। यूजीसी ने अपने सिलेबस में किसको शामिल कर लिया? वैदिक गणित को शामिल कर लिया। और वैदिक गणित का खगोलीय संयंत्र की बात करें गुरुजी ये कहां पर है? तो मेरे गुरुजी ये कोटा के अंदर है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने बैरियर रहित टोल प्रणाली, बैरियर रहित टोल प्रणाली का मतलब है जब आप नेशनल हाईवे पे जाते हो ना तो वहां पे बैरियर रहता है। जब आदमी नशे में रहता है तो बैरियर दिखता नहीं, जब एकदम सादा बुरा रहता है ना तो सही होता है, तो बैरियर टोल कटाता है। लेकिन अब सरकार ने कहा कि बैरियर नहीं होगा, चाय मंगवा लो, चाय पीता नहीं होना पंगा, तो ये गला साफ हो गया, गले की हालत तुम्हें पता लग गई होगी। सर मैंने रेगुलर क्लास ली है, क्वेश्चन सही हो रहे हैं। जो रेगुलर क्लास लेगा 100% क्वेश्चन सही होंगे, कोई दो राय नहीं है। और गले की हालत तुमको लोगों को पता लग गई होगी और मुझे भी पता लग गई है। तो मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 से 4 घंटे लगातार मतलब बोल सकता हूँ सर 500 में से कम से 80% तो मिल जाएंगे ना। हाँ नहीं 80% क्यों मिलेंगे भाई, डोपा है क्या? 500 में 80% मतलब समझते हो 400% है ना, 400% थोड़ी मिलेंगे। तुम्हारे करंट अफेयर्स के पर्सन मिलेंगे 10 से 15, थर्ड ग्रेड में 15% मिलेंगे, तो यहाँ से मिल जाएंगे, पक्की बात है मिल जाएंगे। यहाँ से मार्केट बंदा तिजार आ जाओ तो तिजार तक का लेने आ जा भाई। कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं सर, न्यू ऐड किया करें, मतलब पूजा को सब बता। देखो प्रश्न तो बहुत सारे हैं, प्रश्नों की चिंता नहीं है कि प्रश्न कम है, लेकिन उन प्रश्नों की वैल्यू भी तो होनी चाहिए ना एग्जाम में। मुझे कहो नरेंद्र सर आपको दिन में 20% बनाने, बना दूंगा मैं 20%। हाल ही में कहां पर पत्नी के द्वारा प्रेमी के संग मिलकर के पति की हत्या कर दी गई, बना दूंगा ये प्रश्न। तुम क्या चाहते हो कि बना दो ऐसा? हाँ भाई ऐसा चाहते हो क्या? एक गुरुजी मॉर्निंग वाली क्लास कब से चलेगी? मॉर्निंग वाली क्लास कल से तो नहीं होगी भाई, परसों से होगी। हाँ भाई करो मुझे बहुत सारे प्रश्न आने चाहिए। आपको हो तो बता देता हूं सर कि हाल ही में कहां पर पत्नी प्रेमी के संग मिलकर के पति की हत्या की, बना दूं। इसका मतलब है उस प्रश्न की एग्जाम में वैल्यू नहीं है, नहीं है मेरे बच्चे। तो हमें यूं मतलब सब कुछ नहीं पढ़ना। मैं कहता हूं कि जिंदगी में ना एक होना चाहिए, लेकिन सबसे अलग होना चाहिए, सबसे यूनिक होना चाहिए, खास होना चाहिए, ये बात है। तो प्रश्न ऐसा जो यूनिक हो। मुझे वीडियो का कारण देकर के प्रश्न आ गया था गुरुजी, नहीं भैया अपनी क्लास में से थे। देखो 10 में से हो सकता है 1% नहीं आए, हो सकता है 10 में से 1% नहीं आए, मैं मानता हूं, मैं भी मानता हूं, हो सकता नहीं आए साहब, लेकिन 9 तो आएंगे भाई। हाँ ये बना दूं, सांस जवाई के साथ भाग गई, तारे की डोपा। कभी डूंगरपुर आए? डन। मेरी जिंदगी में ना एक है जो मुझे रोक देती है कहीं जाने के लिए। वो कहती कि नहीं जाना, वो कहती जब तुम जोधपुर से बाहर होते ना तो मेरा मन नहीं लगता यहाँ, मतलब मैं भाई यूं तुम्हारे मन हल्का करने का लोग की बात कर रहा हूँ, ज्यादा सोचा ना तो कूट दूंगा। हाँ
मतलब इस बहाने चेहरे पे मुस्कान मेरे भी आ गई, इस बहाने पे चेहरे पे मुस्कान तुम्हारे भी आ गई कि एक है जो मुझे कहती है कि तुम्हारा जोधपुर जाना मुझे पसंद नहीं है, एक है जो मुझे कहती है कि तुम जोधपुर से बाहर जाते हो ना तो मुझे यूँ अच्छा नहीं लगता, फील नहीं आता है। आ जाओ अब इधर आ जाओ। तो केंद्र सरकार ने बैरियर रहित और प्रणाली में राजस्थान किस हाईवे को, है ना, किस हाईवे मार्ग को शामिल किया, तो ये कर दिया आपके कौन सा आ गया तिरी की जयपुर गुड़गांव नेशनल हाईवे NH 48। इतना लंबा चौड़ा लिख दिया, मैं भी कंफ्यूज हो गया सर। आ जाओ। नहीं देखो, इतने सारे पढ़ने के बाद में ना कहीं एक पावर बैंक की आवश्यकता होती है, पावर पैक की जरूरत होती है। पावर पैक का मतलब है कि पढ़ने के बाद बोर होता आदमी, तो एक पावर पैक आ जाए ना तो यूं एनर्जी आती है। सर क्या आपको पता कर नहीं यार, अभी तो पता ही नहीं था। तेरी की भला हो तूने बता दिया, हाँ अच्छी बात है बता दिया, मतलब ऐसी खबरें देते रहा करो, घर जाओ तब पता चलेगा। हाँ मेरा कंटेंट बढ़िया है, ये मुझे पता है। देखो कहानी क्या होती है मेरे बच्चों, जब तक रेगुलर क्लास नहीं लोगे ना, जब तक रेगुलर क्लास नहीं लोगे ना कंटेंट का मजा नहीं आएगा। सही बात तो ये है। आ जाओ। कजाकिस्तान में आज 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने डबल ट्रैप की व्यक्तिगत स्पर्धा में 93 स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता, तो ये किसने जीता था, अनुष्का भाटी ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहां पर है राजस्थान लोक सेवा आयोग के किस सदस्य ने अपने पद से इस्तीफा दिया, कौन थी, मंजू शर्मा। देखो ये प्रश्न दोबारा आ गया। नेक्स्ट है राज्यपाल के 1 वर्ष के कार्यकाल की पुस्तक का लोकार्पण किसने किया था, सोमती देवी ने किया था। और पुस्तक कौन सी थी, अभ्युदय की ओर। याद है ये पुस्तक कौन सी थी, अभ्युदय की ओर, अभ्युदय की ओर, अभ्युदय की ओर। पुस्तक कौन सी थी, अभ्युदय की ओर। नेक्स्ट यहां पर है कि केंद्र सरकार के द्वारा नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन में राजस्थान मिनरल का सेंटर किस राज्य को, कहां, राजस्थान। नेक्स्ट आपके यहां पर है दुर्लभ बारहसिंगा हिरण किस अभयारण्य में देखा गया, दुर्लभ बारहसिंगा अभयारण्य की बात करें कहां देखा गया, जमुआ रामगढ़ अभयारण्य में। नेक्स्ट है भारत सरकार के द्वारा किस संत की 150वीं जयंती पर स्मार्ट डाक टिकट पर स्मार्ट सिक्का जारी किया, तो किसकी बात करें, आचार्य विद्यासागर जी महाराज, ऑप्शन ए। सही है क्या, ना ये कौन है, आचार्य श्री जवाहरलाल जी महाराज, ऑप्शन क्या होगा, बी। और मुझे पता आप लोगों ने भी ये ठोका होगा मेरे तरफ पहले, विद्यासागर जी महाराज ना। राजस्थान का पहला कंगारू मदर केयर लाउंज कहां स्थापित किया गया, ये किया गया था आपके खैरवाड़ा समुदाय केंद्र उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट है 5वें राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2025 का आयोजन कहां पर किया गया, 5वें राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2025 का आयोजन कहां पर किया गया, ये किया गया था आपके ब्रिज मोहन बिरला कन्वेंशन सेंटर के अंदर जी। नेक्स्ट है नई दिल्ली में आज जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया था, के विश्नोई ने। उसके बाद है ऑन डिमांड परीक्षा आयोजित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा, थर्ड ग्रेड वालों इंपोर्टेंट है, थर्ड ग्रेड वालों इंपोर्टेंट है राजस्थान। यहां पर कहा गया कि ऑन डिमांड आपकी एग्जाम होगी, क्या ऑन डिमांड। नेक्स्ट है राजस्थान भाषा एवं पुस्तकालय विभाग की ओर से हिंदी सेवा पुरस्कार 2025 किसको दिया गया, हिंदी सेवा पुरस्कार 2025 की बात करें किसको दिया गया, हिंदी सेवा पुरस्कार 2025 और आगे और आगे और आगे 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 जी किसको दिया गया, डॉक्टर हिमांशु भाटिया। उसके बाद है कारखाना राजस्थान विधेयक 2025 से संबंधित कौन सा कथन असत्य है, इस विधेयक के माध्यम से कारखाना संशोधन किया गया 7 दिसंबर 2025 को, प्रतिदिन 12 घंटे तिमाही में और अधिकतम समय 144, कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पर 7 सितंबर 2025 को पारित किया गया जी। ये आपके वार्षिक अंक आ रही है, ये जनवरी की मासिक पत्रिका आ रही है, तृतीय श्रेणी की बुक आ चुकी है। राजस्थान के किस संस्थान ने गुजरात में कच्छ में पतित भूंगार घर भूकंप का सफल परीक्षण किया, तो ये क्या है आपके MNIT जयपुर ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट मेरे बच्चों, भारत सरकार ने किस संस्थान के द्वारा विकसित जीरे की किस्म JC1 को आधिकारिक गजट सूत्र में जारी कर दी, तो जोधपुर जीरा किसका था, राजस्थान सॉरी आपके कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान जयपुर विधेयक 2025 से संबंधित कौन सा कथन असत्य है, ये राजस्थान उच्च स्तरीय चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान का केंद्र बनेगी। ये राजस्थान विधानसभा में 9 सितंबर 2025 को पारित किया गया, एक स्वायत्त निकाय के रूप में गठित होगी और आर्यस कॉलेज से जुड़े अस्पताल एवं राज्य कैंसर संस्थान इसमें शामिल किए जाएंगे, तो ये ऑप्शन बी होगा इसका सही जवाब। उसके बाद है भारत पाक युद्ध 1965 में शहीद हुए रेल कर्मियों की शहादत पर मेले का आयोजन कहां पर किया गया, ये किया गया आपके गडरा रोड बाड़मेर में। तो उसके बाद है आबू धाबी में आयोजित वर्ल्ड यूथ मुए थाई चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी का चयन भारतीय दल में हुआ, तो ए व बी जी हाँ। नेक्स्ट है राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 की प्रश्न आ भी चुका है और आने वाले समय में भी आएगा। राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025, राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहां पर किया गया, तो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र में नहीं है, मारवाड़ में नहीं है, यहां नहीं है, तो कहां है, बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में। कहां पर है, बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय अंडर 18 एशिया रग्बी प्रतियोगिता के लिए राज्य के किस खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में हुआ, सभी का हुआ था सब, ऑप्शन डी। तो उसके बाद राजस्थान मूल निवासी झारखंड केडर की किस IPS अधिकारी को CBI में स्पेशल डायरेक्टर नियुक्त कर दिया गया, किसको, संपत मीणा को। किसको कर दिया, संपत मीणा, ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट यहां पर है कि राजस्थान भूजल संरक्षण प्राधिकरण विधेयक 2025 से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, विधानसभा में 10 सितंबर 2025 को पारित किया गया, विधेयक को 4 बार प्रवर समिति के पास भेजा गया, ये कथन सत्य नहीं है। उसके बाद है राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज कहां बनकर तैयार हो गया, बांसवाड़ा और डूंगरपुर दोनों आ जाए तो बांसवाड़ा करना है। वैसे ये तो यदि बांसवाड़ा डूंगरपुर दोनों आ गया तो भाई साहब एग्जामिनर पागल है यदि वो दोनों दे देता है। जी नेक्स्ट आपके यहां पर है राजस्थान के किस संस्था के द्वारा जो कि नई किस्म विकसित की गई है, राजस्थान के किस संस्थान के द्वारा जो कि नई किस्म विकसित की गई, तो राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान जयपुर। नेक्स्ट है जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित आदि कर्मयोगी अभियान के तहत जयपुर के कितने गांवों को इसमें शामिल किया गया, तो जयपुर के लगभग 177 गांवों को शामिल किया गया था। उसके साथ यहां पर है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन कहां पर किया गया, यह किया गया था आपके SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर में। नेक्स्ट यहां पर है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए भारतीय टीम का चीफ कोच किसको नियुक्त किया गया एथलेटिक्स के अंदर, और वर्ल्ड पैरा की बात करें तो नाम किसका आ जाएगा, महावीर सैनी। उसके बाद मेरे बच्चों यहां से
राजस्थान के किस व्यक्ति के द्वारा G20 यूथ शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया गया था? इसमें से किसके द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया? तो नाम आ जाएगा डॉक्टर शिवम अग्रवाल। नेक्स्ट यहां पर है नेशनल एमएसएमई कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। नेशनल एमएसएमई कॉन्क्लेव 2025 की बात करें और इसका आयोजन नेशनल एमएसएमई कॉन्क्लेव 2025 की बात करें, इसका आयोजन कहां पर किया गया? उदयपुर के अंदर। इसी उदयपुर में आपके पर्यटन का लेकर के सम्मेलन हुआ था, याद आ रहा है? इसी उदयपुर में आपके जल सम्मेलन भी हुआ था, जल सम्मेलन, जी हां, इसका आयोजन भी किया गया था। नेक्स्ट आप यहां से है राजस्थान में प्रतिवर्ष खिजली बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? तो खिजली बलिदान दिवस की बात करें, ये कब आ जाएगा? 12 सितंबर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है राज्य निर्वाचन आयोग का आयुक्त किसको नियुक्त किया गया? जी हां, ये नाम आ जाएगा राजेश्वर सिंह, ये भी इंपॉर्टेंट है। राज्य निर्वाचन आयोग का नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें, किसको नियुक्त कर दिया गया? राजेश्वर सिंह। उसके बाद है राजस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट यूके के द्वारा घूमर 2025 का आयोजन किस देश के शहर में किया गया? तो ये किया गया आपके लंदन में। उसके बाद है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के साथ किस स्थान के हेरिटेज कॉरिडोर विकास के लिए एमओयू किया? तो ये क्या आपके पुंचरी का लोडा डीग, ऑप्शन ए। उसके बाद है मेरे लोग वार्षिकांक आ रही है, मंथली पत्रिका आ रही है, तो थर्ड ग्रेड की आ चुकी है। जी हां, महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? इसको बजट 2024-25 में घोषित किया गया था कि 2024-25 में आएगा और इसके लिए राशि जो थी वो 100 करोड़ की राशि थी, 200 करोड़ की राशि नहीं थी, 100 करोड़ की। तो आपका पहला ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है परिवहन विभाग के द्वारा एक लेन इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, एक लेन इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की प्रथम चरण की शुरुआत किस हाईवे से की है? NH48। उसके बाद है राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद द्वारा मानगढ़ धाम के इतिहास को किस कक्षा की पुस्तिका से हटाया गया? तो किस कक्षा की पुस्तक से हटाया गया? चौथी कक्षा से। उसके बाद स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 कार्यक्रम की शुरुआत कब से की गई? तो ये शुरुआत की गई थी आपके 17 सितंबर से। उसके बाद है मेरा बेटा राजस्थान पर्यटन विभाग सांस्कृतिक सृजन पखवाड़ा का आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो ये किया गया आपके 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक। उसके बाद है नमो टॉय बैंक का शुभारंभ कहां पर किया गया? नमो टॉय बैंक कोटा के अंदर है और किसके द्वारा किया गया? तो ये भी याद रखना, ये किया गया था आपके ओम बिरला के द्वारा, ओम बिरला का नाम आ जाएगा। नेक्स्ट आपके यहां से है महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहां स्थापित की जाएगी? महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहां पर? जयपुर में। एक बार बात चली थी कि कहां स्थापित की जाएगी और उसके बाद में क्या कहा गया था कि भैया ये कहां पर आ रही है? उसके बाद में कहां पर क्या कहा गया था कि ये आपके अचरोल में आ रही है। उसके बाद है भारतीय सेना की सब शक्ति कमान ने, और भारतीय सेना की सब शक्ति कमान ये कहां पर है? ये आपके जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में। के द्वारा एक अमोघ फ्यूरी अभ्यास कहां पर किया गया? ये किया गया था महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। उसके साथ है भारत सरकार द्वारा जीएसटी बचत उत्सव की बात करें, आयोजन कब से कब तक किया गया? तो भैया ये किया गया था आपके 22 से लेकर के 29 सितंबर। नेक्स्ट मेरे लोग सुगम्य बाड़मेर अभियान से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? ये अभियान बाड़मेर जिला प्रशासन के द्वारा, ठीक है, ये अभियान 12 सितंबर से 29 अक्टूबर तक, ठीक है, ये अभियान स्वयं सहायता समूह के नहीं, ये आपके दिव्यांग जनों के लिए था, दिव्यांग जनों के लिए था, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है राजस्थान किस खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हासिल करके भारत की सबसे युवा खिलाड़ी होने का गौरव हासिल किया? भारत के सबसे युवा की बात करें तो कौन हो जाएगी? सिद्धवी पंडित, ऑप्शन ए होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट है राजस्थान में टीबी उन्मूलन के प्रयासों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समाधान का पायलट प्रोजेक्ट किस संभाग में चलाया गया? कोटा में। उसके साथ है बोइंग 777 विमान उड़ाने वाली सिरोही जिले की पहली महिला कमर्शियल पायलट कौन है? इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई ये, टीना सिंगल की बात करें, ऑप्शन सी। यहां पर आपको याद है मोहना सिंह की बात करें, ये कौन है? तो ये राजस्थान की प्रथम महिला फाइटर पायलट है, राजस्थान की प्रथम महिला फाइटर पायलट की बात करें वो कौन है? मोहना सिंह। जी हां, मोहना सिंह। और यहां पर संध्या महिला की बात करें तो ये भारतीय सेना जो था ना, भारतीय सेना दिवस और इसके ऊपर 2025 में जो परेड हुई थी, उस परेड में महिला दल का नेतृत्व किसने किया था? संध्या महिला ने। नेक्स्ट है राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में किसको नियुक्त किया गया था? हेमंत प्रियदर्शी को, डॉक्टर अशोक कुमार कलवार को और सुशील कुमार बिस्सू को। नेक्स्ट है विश्व का पहला ऑर्गेनिक एक्सीलेंस सेंटर कहां विकसित किया गया? सॉरी, विश्व का पहला आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर की बात करें और ये कहां विकसित किया जाएगा? जयपुर में। नेक्स्ट आपके यहां पर है राज्य स्तरीय अमरता हाट का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? राज्य स्तरीय अमरता हाट का मतलब महिलाओं के द्वारा जो राजीविका उसके द्वारा मेला है और ये 21 से लेकर 30 सितंबर तक। उसके बाद है बेटा निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना, इसके अंदर चेंजेस हुआ था, कौन सा कथन सत्य है? इसका संशोधन राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा किया गया। 9वीं से 12वीं तक की 12 लाख बालिकाओं को भी इस योजना से बाहर कर दिया गया, ये भी ठीक है। 1 से 8 तक की समस्त बालिकाओं को SC ST BPL के लिए 1000 नहीं देंगे भैया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है राजस्थान मिलेट्स एंड मस्टर्ड कॉन्क्लेव 2025, राजस्थान मिलेट्स एंड मस्टर्ड कॉन्क्लेव 2025 मतलब मोटा अनाज को लेकर के हमारे यहाँ पर एक कॉन्क्लेव किया गया साहब, और इसका आयोजन कहां पर किया गया जी, और किसके द्वारा किया गया? तो फिक्की और कृषि विभाग अर्थात A व B। नेक्स्ट यहां पर है खेतों की पराली से कागज बनाने की प्रोसेसिंग इकाई कहां पे शुरू की गई? तो नाम आ जाएगा आपके सांगानेर जयपुर में। बात कितना सांगानेर जयपुर में, जी हां। प्रधानमंत्री ने पीएम कुसुम योजना के कौन से लाभार्थियों से संवाद किया? तो उपरोक्त सभी से, ऑप्शन डी जो होगा ये इसका सही जवाब है। जी। कल हम यही हैं, कल हम जयपुर में ही हैं, कल हमारी कोई क्लास नहीं है, हम यदि लेट हुए तो यही हैं, और थोड़ा सा पानी हम भी पी लेते हैं भाई जी, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं भाई। जी एआई लैब के माध्यम से एडवांस फ्यूचर टीचर कार्यक्रम की शुरुआत, मतलब आने वाले समय में आपको नरेंद्र नहीं मिलेगा, नरेंद्र का डेमो मिलेगा आपको। यहां से आएगा, वो कहेगा और गुलगुलो क्या हाल है, लेकिन वो फीलिंग नहीं आएगी, बस आवाज आएगी और गुलगुलो क्या हाल है, लेकिन वो फीलिंग नहीं आएगी, अरे मेरे गुलगुलो क्या हाल है, वो नहीं आएगी। ये कहां पे? कोटा में। उसके बाद यहां पर राजस्थान किस विभाग ने अपने पाठ्यक्रम में अनुच्छेद 370 को शामिल किया? संस्कृत शिक्षा विभाग ने कहा अनुच्छेद 370 को हम शामिल कर लेते हैं। जी एक सेकंड भाई, राजस्थान किस विभाग ने अपने पाठ्यक्रम में अनुच्छेद 370 को शामिल किया? संस्कृत शिक्षा विभाग ने। अगला है कांटे रहित कैक्टस की वैरायटी किस संस्थान के द्वारा विकसित की? वैसे तो ये तो आपने राजस्थान ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? काजरी के द्वारा। जी हां, काजरी के द्वारा। जी किसके द्वारा की बात करें? काजरी।
जी काजरी की बात करें। उसके बाद यहां पर है राजस्थान फिल्म फेस्टिवल RFF 2025 में सर्वश्रेष्ठ राजस्थानी फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया? राजस्थान फिल्म फेस्टिवल। आपको देखो फिल्म फेस्टिवल की बात करें ना तो एक तो आपको आईफा अवार्ड याद रखना है, एक राजस्थान फिल्म फेस्टिवल याद रखना है, एक राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल याद रखना है और एक जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ये तीन ही आपको, चार ही आपको याद रखनी आने वाले समय के अंदर। ये आईफा आपके कहां पर हुआ था? जयपुर के अंदर हुआ था। रीफ राजस्थान फिल्म फेस्टिवल जयपुर में हुआ। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात करें, ये लास्ट ईयर भी कहां हुआ था? जोधपुर में। और आगे भी कहां होगा? जोधपुर में। 25 में भी जोधपुर में और 26 में मेरे गुरु जोधपुर में। तो यहां पर प्रवासी फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया? हुकुम। कैसे हुकुम? बढ़िया, मस्त जी, बस है ना, एकदम यूं हंसते रहो, मुस्कुराते रहो जी। अगला है एशियन अंडर 17 यूथ बालक हैंडबॉल चैंपियनशिप की भारतीय टीम में राजस्थान के किस खिलाड़ी का चयन हुआ? ए और बी, दुष्यंत शर्मा और कार्तिक का। अगला प्रश्न है मिग 21 की अंतिम उड़ान में राजस्थान की कौन सी पायलट शामिल रही? तो नाम आ जाएगा, कहां गई? प्रिया शर्मा। कहां गई प्रिया शर्मा? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या था, हम चलते हैं आपके चंडीगढ़ पे। चंडीगढ़ जो एयरबेस है ना, इस चंडीगढ़ एयरबेस से ही मिग 21 को इंडिया में शामिल किया गया था और इसी चंडीगढ़ एयरबेस से इंडिया से मिग 21 को क्या कर दिया गया था? विदा कर दिया गया था। और लास्ट जो उड़ान भरी थी वो किसने भरी थी? वो भरी थी प्रिया शर्मा ने। उसके बाद है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर धन्वंतरी पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? ये किया गया था आपके वैद्य बनवारी लाल गोड़ को। तो उसके बाद राज्य में स्पाइन इंजरी सेंटर कहां विकसित किया गया? राज्य में स्पाइन इंजरी सेंटर की बात करें, राज्य में स्पाइन सेंटर की बात करें कहां? जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा और भरतपुर। राजस्थान के किस स्थान से तांबे व सोने के भंडार मिले? ए व बी, पुरातिया और शाहपुरा। देश की पहली आर्चरी लीग राजपूताना, देश की पहली आर्चरी लीग है, उसके अंदर एक टीम है, उस टीम का नाम है राजपूताना रॉयल्स टीम। कौन से खिलाड़ियों को शामिल किया गया? तो उपरोक्त सभी। स्वाति दूधवाल, यहां पर आपको याद रखना मुख्य से किसका नाम है? स्वाति दूधवाल का। मुख्य से किसका नाम याद रखना है? स्वाति दूधवाल का। नेक्स्ट आप यहां से आ जाता है भाई कि देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेरेबल टेलीस्कोप भ्रम कहां स्थापित किया गया? ये किया गया आपके माउंट आबू सिरोही में। कहां पर है? माउंट आबू सिरोही के अंदर है। नेक्स्ट आपके राज्य में वर्षा जल सहेजने की परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए कौन सा अभियान? ये आ जाएगा कर्म भूमि से मातृभूमि। और याद आ रहा है ये कब से कब था? 15 जनवरी 2025 से था। 15 जनवरी 2025 से। राजस्थान के 6 जिले थे। जिले कौन कौन से हैं? झुंझुनू, जयपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर, पाली और सिरोही के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। जी हां। उसके बाद राजस्थान सरकार के द्वारा कहां पर फ्लाइंग स्कूल खोलने की मंजूरी दे दी गई? तो हमीरगढ़, भीलवाड़ा की बात करें यहां पे दे दी गई। रोहट, पाली की बात करें यहां पर हुआ था आपके स्काउट गाइड जम्बूरी। जॉर्डन पाली की बात करें यहां पर है आपके ओम के आकार यूनिवर्सिटी, ओम के आकार की यूनिवर्सिटी यहां पर है। और चौक की बात करें यहां पर आपके बन रहा है स्टेडियम। नेक्स्ट है पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट 1 के तहत राजस्थान में कितने मेगावाट बिजली के अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दे दी गई है? तो कितने को दे दी गई है? ऑप्शन सी 5000 मेगावाट जी। नेक्स्ट यहां पर है बीकानेर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव। तो ये तो पक्का हो गया कि अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन कहां होता है? बीकानेर में। मिस्टर बीकाना का खिताब किसने जीता? तो भाई साहब मिस्टर बीकाना का खिताब किसने जीता? योगेश सेवक ने जीता था। उसके साथ यहां पर है नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है कि ये आपके वार्षिक अंक आ रही है, ये करंट अफेयर्स की बुक भी आ रही है और आपके थर्ड ग्रेड की बुक आ चुकी है। राज्य का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल कहां बनाया जाएगा? ये बड़ा कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन। और मुझे पता है बच्चा बहुत बार पूछता है। तो मेरे बच्चों जब राजस्थान सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी ना और कहा था कि राजस्थान की पहली बालिका गर्ल्स स्कूल की स्थापना करेंगे, तो उन्होंने कहा था कि हम कहां करेंगे? थबुकड़ा, जोधपुर के अंदर। घोषणा की थी राजस्थान सरकार ने, कहा था कि राजस्थान सरकार की बनेगी, लेकिन हमारे राजस्थान में यह बन गई देश की पहली बालिका सैनिक स्कूल बन चुकी है। और वो कहां? जयमल सर के अंदर। जयमल सर कहां पर है? बीकानेर में बन चुकी है। समझना बात को। मैं कहूं कि मैं 6 महीने के बाद यह करने वाला हूं, मैं कहूं कि भाई मैं ऐसा करने वाला हूं और कोई दूसरा आकर के करके चला जाए, यह है बात। तो सरकार ने कहा था कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन एक निजी इंस्टीट्यूट बन गई, उसका वो बनी थी आपके, उसका नाम था राठी। क्या नाम था राठी का? बताओ दिखा यहां से। राठी, हाँ राठी। एग्जाम में प्रश्न भी आ चुका है। उसका नाम था देवी। राठी का नाम बताओ भाई पूरा, मेरे यानी कोई, अरे कोई बता दो, क्या बता दें जी? हाँ भाई राठी, रामा देवी राठी। कमेंट्स किसी ने नहीं किया, मुझे याद आया है, एक ने भी कमेंट्स नहीं किया। रामा देवी राठी, ये मुझे याद आया। हाँ अब तो तुम भी कमेंट्स कर दोगे, क्यों नहीं करोगे? एक तो क्या कह रहे हैं, ये आई लव यू वाले कहां से आते हैं? हाँ दादा, बहुत सारा जी। रामा देवी राठी। तो सरकार ने घोषणा तो यहां पे की थी, लेकिन बनी कहां पर है? तो आ जाए कि पहली कहां बनाई जाएगी तब था, और आ जाए बनी, हाँ बनी तो जयमल सर। ठीक है, आ जाओ भाई। नेक्स्ट है 13 जनवरी 2025 को भारत निर्वाचन आयोग ने राजस्थान किस पार्टी को राज्य स्तरीय दल का दर्जा दे दिया? बाप को, भारतीय आदिवासी पार्टी को। नेक्स्ट है राजस्थान निर्वाचन आयोग का स्टेट इलेक्शन आइकॉन किसको बनाया गया? स्टेट इलेक्शन आइकॉन नीरज चौधरी, ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट राजस्थान का पहला माओवादी ट्रेनिंग सेंटर कोटा, ये जोड़ दिया, माओवादी ट्रेनिंग सेंटर, मतलब मां को सिखाया जाएगा कि बेटे के प्रति प्यार क्या होता है, बच्चे के प्रति प्यार क्या होता है। अच्छा सर, कमेंट्स बाद में आते हैं मेरे पास। ओहो ये बात है क्या? मुझे पता नहीं था कि 10 रुपए का कुरकुरा कितने रुपए का आता है। ले बेटा प्यार किया कि नहीं किया? क्रिस का सुनेगा क्या? हाँ भाई, कौन है तो क्रिस का गाना सुनेगा? क्रिस का सुनेगा क्या? बन्ना बन्नी के चक्कर में प्रसंगत हो गया। अच्छा छोरे, तो बन्ना बन्नी के चक्कर में क्यों फंसता है मेरे भाई? सर जी ए बी ऑप्शन में जो नए उसी पे बोल दिया करो। अच्छा ये बात है क्या? सबको बोल दूंगा मेरे गुरुदेव। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आपके हौसले को हमारा सलाम, धन्यवाद। आज जी आ जाओ। मुख्यमंत्री भजना शर्मा, देखो मैं चाहता था तो इसका एनालिसिस कर देता, मैं चाहता तो उसका एनालिसिस कर सकता था, लेकिन बेटा
इसको पढ़ाया है, तो फिर जो बच्चा रेगुलर पढ़ रहा था ना, वो क्या सोचेगा कि भाई पता क्या होता है कि मेहनत है ना हमेशा उसके लिए होती है जो हमेशा बच्चा रेगुलर होता है। वो कहेगा गुरुजी हमने पढ़ा था, अब ये तो हमारा रिवीजन है, और रैपिड रिवीजन फायर है ये। मुख्यमंत्री भजना शर्मा के द्वारा संशोधित पार्वती काली सिंह चंबल परियोजना का नाम क्या रखा गया? ये प्रश्न आया कि नहीं आया? ऐसे कैसे आता है? राम जल सेतु लिंक परियोजना, एग्जैक्ट ऐसे प्रश्न आया था। जी हाँ। उसके बाद में नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हुई परेड में वायुसेना के कमांडर के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? महेंद्र सिंह। किसको? महेंद्र सिंह। नेक्स्ट, पद्मश्री पुरस्कार 2025 राजस्थान के किस शख्सियत को दिया गया? बैजनाथ महाराज को, सीन काफ निजाम और बतुल बेगम, सबको दिया गया। ये प्रश्न हूबहू ऐसे कैसे आए थे साहब? क्या कहेंगे? गुरुदेव लाइव क्लास लगातार दिखा, क्या करेंगे? गुरुदेव लाइव क्लास रोकना बेटा, लगातार वो ही देखेगा जो अपने भविष्य के लिए चिंतित है। बाद में लाखों देखेंगे। जी रघुवीर 100% सही कहा। नेक्स्ट यहां पर है, यूनेस्को के द्वारा दुनिया के 31 शहरों में राजस्थान के किस शहर को, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये शायद पिछली बार आरएस भर्ती परीक्षा में था, वेटलैंड सिटी के रूप में किसको दर्ज किया गया? उदयपुर। नेक्स्ट आपके यहां से है कि राजस्थान की पहली सरकारी स्कूल में शूटिंग रेंज कहां पर? सूरतगढ़ गंगानगर में। तो उसके बाद राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसे मरणोपरांत हसरत जयपुरी अवार्ड दिया गया? राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड 2025 कहां हुआ था? जोधपुर में। कहां हुआ था? जोधपुर में। और ये हसरत जयपुरी अवार्ड की बात करें किसको दिया गया था? किसको दिया गया था? निदा फाजली को। किसको दिया गया था? निदा फाजली। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। जी नेक्स्ट है, शिक्षा विभाग के द्वारा सूर्य सप्तमी के अवसर पर राजस्थान राज्य स्तरीय सूर्य नमस्कार का आयोजन कहां पर किया गया? एसएमएस स्टेडियम। तो नेक्स्ट है भाई, 38वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान के खिलाड़ी हरचंद सिंह ने, जी हां, 38वें राष्ट्रीय खेल कहां हुए थे? उत्तराखंड। गुलगुलो प्रश्न आएगा, उत्तराखंड। इसके अंदर राजस्थान की बात करूं, सुन लेना, राजस्थान की बात करें 421 खिलाड़ी इसके अंदर गए थे। इन 421 खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व की बात करें, ये किसने किया था? ओम प्रकाश निठारवाल। ओम प्रकाश निठारवाल। देखो कितना बताने लग गया तो फिर मामला बिगड़ जाएगा, लेकिन बता देता हूं, दिल कर गया। ओम प्रकाश निठारवाल। और यहां पे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान ने टोटल 43 पदक जीते थे। राजस्थान की बात करें, पदकों की बात करें तो कितने थे? 43। 9 गोल्ड थे, 11 सिल्वर थे और 23 ब्रॉन्ज थे। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? जी हां। और पदक तालिका में स्थान कौन सा था? 15वां। सर्वाधिक पदक किसमें जीते थे? वुसु में। कितने जीते थे? 4 1 7 4 गोल्ड, 1 सिल्वर, 7 ब्रॉन्ज। और सर्वाधिक गोल्ड भी किसमें थे? ब्रॉन्ज में। याद आया कि नहीं आया? जी 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 जी। और गुरचरण सिंह ने वेट लिफ्टिंग में कौन सी वेट कैटेगरी? 109 केजी, 9 गोल्ड मेडलिस्ट थे। एक तो शुभम गोरा, मैं नाम बोल देता हूं फटाफट से, लिखूंगा नहीं। जी हां, शुभम गोरा की बात करें, शुभम गोरा, महक शर्मा, निकिता बंसल, नीलम चौधरी, प्रद्युमन सिंह राठौड़, राजस्थान कबड्डी टीम, अनंतजीत सिंह नरूका, गुरचरण सिंह और रजत चौहान, ये लोग थे 9। इन्होंने 9 मेडल जीते थे साहब, गोल्ड मेडल। और यहां पे टोटल ओवरऑल जीते थे 43 मेडल, 9 11 और 23, 9 11 और 23। सॉरी जी। नेक्स्ट है, राज्य में हाइब्रिड मॉडल के तहत राज्य में हाइब्रिड मॉडल के तहत ब्राह्मणी बराज किस नदी पर बनाया जाएगा? तो भैया ब्राह्मणी बराज तो उस पे होगा जो ब्रह्म नदी पे होगा। जी 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 जी, उसको दे देना, उसको दे देना। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवाने वाली पहली महिला लाख कलाकार कौन है? तो पहली लाख कलाकार की बात करें, इसका नाम आ जाएगा द्रौपदी मीना। ऑप्शन बी, कृति भारती। सबको पता है। जो बच्चा थोड़ा सा, ये क्या हो रहा है सर, इसका सुनाओ ना, सुनाएंगे ना। ले बेटा प्यार न किया तो क्या किया, ले बेटा दुनिया में आया ना, हाँ वही था, ले बेटा ले बेटा आजा। मरु महोत्सव में मिस मुमल 2025, मरु महोत्सव में मिस मुमल 2025 का खिताब किसने जीता? ये जीता था आपके कोमल सिद्ध ने। ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट है, भारत और मिस्र के मध्य तीसरा संयुक्त युद्धाभ्यास साइक्लोन 3 कहां हुआ था? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। केंद्रीय सरकार के द्वारा, मतलब भारत सरकार के द्वारा देश में पहली बार किस मेडिकल कॉलेज को कैंसर का टीका बनाने की मंजूरी दी थी? महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज को। तो वार्षिक अंक आ रही है, मासिक पत्रिका आ रही है और थर्ड ग्रेड के करंट अफेयर्स की बुक आ चुकी है। थाईलैंड में आयोजित पैरा एशिया कप में राजस्थान के तीरंदाज श्याम सुंदर स्वामी, बेटा इनसे प्रश्न आता ही आता है। श्याम सुंदर स्वामी ये रहने वाले कहां के हैं? बीकानेर के हैं। और इनका संबंध पैरा तीरंदाजी से संबंध आता है, पैरा तीरंदाजी। और इन्होंने कौन सा मेडल जीता? तो इन्होंने मेडल जीता आपके स्वर्ण पदक। ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपके यहां पर है, राजस्थान सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत कितने रुपए की सब्सिडी दी जाएगी? कितने रुपए की सब्सिडी? 200 करोड़। आपको याद आ रहा है? यहां पर आ जाएगा राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, REVP। पर्सन तो यहां तक मैंने डिटेल बताया था, REVP कब आया है। और शायद RS आपके एसआई भर्ती परीक्षा की बात करें, एसआई भर्ती परीक्षा की बात करें, उसमें इससे प्रश्न पूछा था। तो राजस्थान सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने हेतु इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत कितने रुपए की सब्सिडी जाएगी? 200 करोड़। उसके बाद है BBC इंडिया पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी को सम्मान किया गया? अवनी लेखरा। ऑप्शन बी। तो उसके बाद है युगांडा में आयोजित जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? युगांडा में आयोजित जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट, बैडमिंटन की बात करें और इसमें किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था? तो यहां पर आपके जवाब आ जाएगा सचिन झाझड़िया। ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट है, राजस्थान में हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल की तर्ज पर कितने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे? 9, जिनकी लंबाई लगभग 2700 किलोमीटर होने वाली, जिनका बजट लगभग 6000 करोड़ रुपए होने वाला है, जिसकी घोषणा की गई थी आपके बजट 2025-26 में। यह प्रश्न आया भी था शायद किसी एग्जाम के अंदर, याद आ रहा हो तो। नेक्स्ट है, राजस्थान का पहला सेंसर सपोर्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित हैंगिंग ब्रिज कहां बनाया गया है? तो हैंगिंग ब्रिज कहां पर? बांसवाड़ा। अब देखो कई बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है कि गुरुजी यहां पर जब प्रश्न आया था सेंसर सपोर्ट वाला तो बांसवाड़ा, और यदि एग्जाम में आए बांसवाड़ा डूंगरपुर तो क्या करके आना? तो भाई बांसवाड़ा ही करके आना है। ये करके आना, आपको बांसवाड़ा ही करके आना है।
नेक्स्ट आपके यहां से है कि केंद्र सरकार ने सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के तहत राजस्थान के किस सरपंच को सम्मानित किया? ये क्या था? सविता राठी को। और सविता राठी की बात करें तो ये आपके थी, एक गांव था चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर, चूरू में सुजानगढ़ जाएं, और सुजानगढ़ में कहां था? सुजानगढ़ में गांव था, उसका नाम था आपके डुंगरवास गांव था। श्री सविता राठी की बात करें। नेक्स्ट है राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी अनुवाद अवार्ड 2025 किसे देने की घोषणा की? राजस्थानी अनुवाद अवार्ड 2024 किसको देने की घोषणा की? प्रोफेसर सोहनदान चारण को। तो नेक्स्ट है हिंदुस्तान जिंक द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई? ये की गई थी वुमेन ऑफ जिंक अभियान, और जिसका उद्देश्य था कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में महिलाओं की संख्या जो है उसकी भागीदारी को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है बेटा, राजस्थान के पहले किस लोक कलाकार द्वारा आईफा अवार्ड में तीसरी बार प्रस्तुति दी गई? ये जो आपका आईफा अवार्ड था ये हुआ कहां पर है? जयपुर के अंदर, जयपुर में हुआ था। और इसमें तीसरी बार प्रस्तुति जो है ना ये प्रस्तुति जो है ना ये किसके द्वारा दी गई? तो नाम आ जाएगा कुटले खान, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपके यहां से है कि केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने राजस्थान में कितने नवीन रोपवे बनाने की स्वीकृति दी? हाल ही में कितने रोपवे जो है ना वो बनाने की स्वीकृति आपके यहां पे दे दी गई? तो जवाब हो जाएगा 5। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को कौन सा दिवस बनाए जाने की घोषणा की गई? ये भी इंपॉर्टेंट है, और कौन सा? राजस्थान दिवस। नेक्स्ट है बेटा, देसी पशुओं के संरक्षण और संवर्धन के सेंटर ऑफ एक्सलेंस इंडिजिनस फार्म की स्थापना कहां पर की जाएगी? ये हो जाएगा पाली में। तो नेक्स्ट आपके यहां से है कि राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन कब से कब? तो ये आयोजन 25 से लेकर के 31 मार्च तक। याद आ रहा है आपको? यहां से लिखूं तो मैं 25 तारीख को कहां पहुंचूं? बाड़मेर में। और कौन सा कार्यक्रम हुआ था? महिला, ठीक है, याद रखना। 26 को कहां पहुंचूं? बीकानेर के अंदर। कौन सा कार्यक्रम हुआ था? किसान, ठीक है। 27 को कहां पहुंचना है मुझे? भरतपुर। 27 को भरतपुर गया था, अंत्योदय कार्यक्रम। 28 को कहां पहुंचा? भीलवाड़ा, और यहां पर हुआ था आपका सुशासन, याद आ रहा है। 29 को पहुंचा था कोटा, और यहां पर हुआ था युवा सम्मेलन। 30 को हम पहुंचे थे जयपुर सांस्कृतिक, और 31 को भी जयपुर में निवेश कार्यक्रम। तो 25 से लेकर के और 31 मार्च तक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। जी हां, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विजयदान देथा साहित्य उत्सव का आयोजन कहां किया गया है? विजयदान देथा साहित्य उत्सव की बात करें, इसका आयोजन जवाहर कला केंद्र में। और जवाहर कला केंद्र की बात करें, इसकी स्थापना वर्ष 1993 में हुई थी, और इसके वास्तुकार की बात करें चार्ल्स कोरिया। नेक्स्ट है सुंदर कांति जोशी पुरस्कार का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया? जी हां, सुंदर कांति जोशी पुरस्कार की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट पर्सन है। ये आपके महिला क्रिकेट के अंदर दिया जाता है। ये किसमें देते हैं? महिला क्रिकेट में, और महिला क्रिकेट में दिया जाता है। और 2025 की बात करूं तो यदि यहां पर सीनियर कैटेगरी की बात करूं तो सीनियर कैटेगरी में किसको दिया गया? कौशल्या चौधरी को। यदि मैं जूनियर कैटेगरी की बात करूं तो किसको दिया गया? मैना सियोल को। यदि मैं यहां पे सब जूनियर की बात करूं तो सब जूनियर में किसको दिया गया? धरती माथुर को। और मैं यहां पे लाइफ टाइम की बात करूं तो ये दिया गया आपके सोनिया बीजावत, अर्थात ऑप्शन बी होगा इसका सही जवाब। याद रखना आपको अच्छे से। नेक्स्ट है नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते थे? 64। यहां से क्या हुआ? यदि मैं खेलो इंडिया की बात करता हूं, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, और खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण हुआ था दिल्ली में हुआ था 2023 में, और राजस्थान ने यहां पे टोटल मेडल जीते थे 43। 2023 में मेडल कितने जीते थे? 43 मेडल जीते थे। और उसके मेरे भाई सेकंड की बात करें, सेकंड संस्करण जो हुआ था ये भी आपके दिल्ली में हुआ था, और यहां पर मेडल जीते थे 64 जीते थे। कैसे? 22, 18, 24। याद आ रहा है? 22, 18, 24। जी हाँ सर, कुछ हमारे गांव में 10 क्या करें? 1 मिनट करना सर जी, हमारे गांव में 10 साल की बच्ची की शादी करा रहे, प्लीज कुछ करिए ना। करना क्या? जाके 2 सपेड़े मार। करना क्या? 100 नंबर पुलिस में फोन कर दे, अपने आप कर देंगे। नहीं मुझे बता कौन सा गांव है? आर्टिस्ट दीपिका 10 साल की बच्ची की शादी कैसे देंगे? घर वालों के बोझ है तो मुझे दे देना, भैया मेरी एक ही बेटी मैं पाल दूंगा। मेरे एक ही बच्ची है, दूसरा कोई बच्चा है नहीं, अपने एक ही है। फिर कोई लगे ना कि भाई गुरुजी मेरे तो घर में नहीं पाला जाता, तुम बता जाना, तुम मुझे पता तुम में से आधे कहेंगे गुरुजी हमें पाल लो, हमें हमारे घर वालों का भी फालतू हो गए, ऐसा मत कर जाना। 1 मिनट भाई, तुम्हें से मत कर देना कि गुरुजी हमें पाल लो। नहीं, तुमका क्या करूंगा मैं? हाँ, कोई 10 साल की बच्ची है, तो उसकी शादी कर रहे हैं तो भाई उसको मैं पालूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी, उसके पढ़ने लिखने की जिम्मेदारी मेरी है, कह देना उसके घर वालों को। जब तक भाई मैं जिस दिन मैं कंगाल हो जाऊंगा उस दिन बात लगे, कमेंट करा दे बेटा। जिस दिन मैं कंगाल हो जाऊंगा उसका मुझे नहीं पता, यदि बाकी यदि वो कहे ना कि गुरुजी हमसे नहीं पाला जाता तो बेटा उसकी हर महीने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। सर मुझे पालू, मुझे पता था आ जाओगे सर, हैं आ गए सर, मैं भी आ जाऊंगा तो मुझे पाल लेना। अच्छा हाँ तुम तो प्यारे बेटे थे, गुरुजी किसी का तो भला होने दो। अच्छा सर हम भी फालतू में बैठा जाए, नहीं मुझे पता था तुम्हें से आधे कैसे आएंगे कि गुरुजी हाँ मैं आ गया, ले गुरुजी। अच्छा तारो, हाँ तारो भाई खागड़ आदमी, तारो क्या करूँ मैं? हाँ भाई तुम खागड़ आदमी, तुम्हारा क्या करूँगा? पढ़ो लिखो मटा यहाँ कहेंगे, हाँ मुझे रख लो। हाँ बुढ़ापे की बात करेंगे साहब। हाँ यदि किसी घर में ऐसा लगता ना कि गुरुजी उस बेचारी बच्ची थी छोटी 5 साल की और ऐसी स्थिति में है, तो ये पक्की बात है साहब, उसकी जिम्मेदारी में लेने को तैयार हूँ, पसंद चलने दे। और ऐसा कोई हो ना तो भाई जितनी मेरी हैसियत है उतना तो मैं कर सकता हूँ, जितनी मेरी हैसियत है उतना मैं कर सकता हूँ। आपको लगता है कि गुरुजी कि हाँ ऐसा है तो बता देना मेरे बच्चे, मुझे कोई समस्या नहीं होगी। हाँ जी चलो आ जाओ यहाँ से। अगला है कि 29 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो कौन सा था 29 मार्च 2025 को? ये आ जाएगा आपके शिक्षित राजस्थान अभियान। कौन सा था? शिक्षित राजस्थान अभियान। कहां से शुरुआत की थी? कोटा से। कहां से शुरुआत की थी? कोटा से। अभी तो चर्चा की थी। नेक्स्ट आपके यहां से है
जी नेक्स्ट है, राजस्थान का पहला कौन सा शहर जहां पे CSIR द्वारा ट्रैफिक मास्टर प्लान तैयार किया गया है? ये कौन सा है? भरतपुर। तो उसके बाद राजस्थान का पहला, उसके बाद आपके यहां पर है राजस्थान स्थापना दिवस के अवसर पर 11,000 महिलाओं ने कौन सा नृत्य करके वर्ल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया? तो नाम आ जाएगा घूमर नृत्य। उसके बाद यहां पर है कि खड़गदा गांव डूंगरपुर के लोगों के द्वारा किस नदी को पुनर्जीवित किया जा रहा है? भाई अब डूंगरपुर में कौन सी नदी है? बनास नदी जाती है क्या? ना। चंबल जाती है क्या? ना। तो मोरेन या माही है, और माही का तो वो काम नहीं करेंगे, तो किसका नाम हो जाएगा? मोरेन का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट यहां पर है उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड 2025 किसको दिया गया? उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया? रूप कुमार राठौड़ को। उसके साथ यहां पर है राज्य स्तरीय निरामे राजस्थान अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? राज्य स्तरीय निरामे राजस्थान अभियान। चलो बताओ दिखा यहां से, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निरामे राजस्थान अभियान इसकी शुरुआत कब से हुई ये आपको बताना, बाकी कहानी मैं बता दूंगा। बताओ यहां से, एक सेकंड भाई। बहुत बढ़िया, बच्चों ने कहा गुरुजी 7 अप्रैल 2025 से, ठीक है मेरे गुरु। और इसी के तहत अब इंपॉर्टेंट है, हमारे यहां पर कहा गया था एक मुख्यमंत्री, एक कहा गया था मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत, आदर्श ग्राम पंचायत, और इसको कितने रुपए दिए जाएंगे? 11 लाख, ये भी याद रखना। और मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत कार्यक्रम की शुरुआत भी कब हुई थी? 11 लाख। जी 11 लाख की बात करें तो इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? भजनलाल शर्मा के द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहां पर है राजस्थान को जीरे की पहली स्वदेशी वैरायटी, अभी तो आया था ना कि किस यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया था, और कौन सी आई थी? तो ये आई थी आपके जोधपुर जीरा 1 आया था ना, जोधपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा पढ़ा था। मायरा योजना की शुरुआत की, सर लाडो मायरा योजना की शुरुआत की जयपुर डेयरी ने। कहा कि भैया जयपुर डेयरी से रजिस्टर्ड जो किसान है, यदि उनके घर में बेटी की शादी होती है तो 21,000 रुपए दिए जाएंगे। नेक्स्ट है केंद्र सरकार के द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों के समग्र विकास के किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? ये आ जाएगी, यहां पर आ जाएगी वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम सेकंड। उसके साथ है राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना की अधिसूचना कब जारी की गई? 4 अप्रैल। ये पर्सन इंपॉर्टेंट है बेटा। राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना की बात करें, इसकी शुरुआत की बात करें, इसकी शुरुआत हो गई थी आपके भीलवाड़ा 28 मार्च को, भीलवाड़ा से जी। और इसके तहत कहा गया था कि जो पत्रकार है ना, इन पत्रकारों को कितना 10 लाख रुपए का क्या दिया जाएगा? बीमा। और उनको लाभ की अवधि क्या होगी? लाभ की अवधि, तो जो इलाज होगा इस इलाज के 3 दिन पूर्व से और 15 दिन के बाद तक होगा। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना, अवधि पूछी गई थी 10 लाख रुपए की। जी नेक्स्ट यहां पर आता है राज्य का पहला मैकेनाइज्ड कचरा ट्रांसफर स्टेशन कहां शुरू किया गया? तो ये कहां पर किया गया? आपके लांगड़ियावास जयपुर में, नहीं लांगड़ियावास में नहीं यार, झालाना में। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत आ गया योजना के तहत ग्राम पंचायतों को 7% उपलब्धि हासिल करने पर कितने रुपए? 11 लाख। ये निरामे राजस्थान कार्यक्रम के तहत कब आया था? 7 अप्रैल को ही आया था। ये पर्सन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना जी।